नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है, आपकी कहानी को सोचने समझने में, प्रस्तुत करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये अगला भाग और फाइनल पार्ट है कुमार और रोहित वाला, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिए, सुनिए, समझिए, फिर आप कनेक्ट कर पाओगे कि इससे आगे ये जो हुआ सब तो यहाँ तक कैसे आ गए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज ये जो लाइक के बटन को दबाना होता है ना, उसे दबा लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर पूरी सुनने के बाद आपको उचित लगे कि हाँ किसी और को भी सुनाने लायक है, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो और पहली बार आए हो। कहानी में सही से सुना पाया, समझा पाया, इस कहानी से आपको मैं कनेक्ट कर पाया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। आज की कहानी कुमार और रोहित की है। कुमार और रोहित जो कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे समय, एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है, जहां प्रेतों का वास है। क्योंकि जब हमें ये दिखने लग जाते हैं तो तीन बातें हमारे साथ जरूर होती हैं। पहला कि हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं रह पाता है, हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारा मन वो समझने को राजी नहीं होता। और तीसरा कि हम लोगों से थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से हम ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम किसी और के अब एक तरह से पूरे पूरे दोस्ती के जोन में जाते जा रहे होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं। अब यहां रोहित के घर पर जो देखा कुमार साहब ने, एक डरावना सा समय, एक हल्की सी सरसरी तब हुई जब इन्होंने अपने चेहरे के ठीक सामने किसी एक भयानक से, डरावने से इंसान के रूप में किसी प्रेत को देखा बहुत पास। इन्होंने घर आकर सारी बातें बताई थी। घर वालों ने बात आई गई कर दी थी और सभी का यह कहना था कि दुकान छोड़ दो अगर दुकान लेने के बाद से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसने मना कर दिया। अगले दिन इनकी दुकान पर उस औरत का आना, लेकिन दुकान में अंदर नहीं आना, ठीक है, और लोगों का पड़ोस में ये बताना कि तुम बाहर आकर रोटी फेंक देते हो। ये सारी बातें ना आज पूरे दिन में एक सवाल के साथ बनी रही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अगले दिन सुबह सुबह जब ये दुकान पर आए तो रोहित ने कहा कि मालिक एक काम करते हैं, हम हर बार जो शनि महाराज आते हैं, आपने देखा होगा कि मार्केट में जितनी भी ये दुकानें होती हैं उसमें नींबू मिर्ची वगैरह टंगी होती है ना, समस्याएं रोकने के लिए। बड़ी से बड़ी विपदा दुकान के अंदर नहीं आ पाती है। पहले मैं एक बात बता दूं, ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर वो हाँ शनि भक्त हैं, शनिदेव को मानते हैं, नहाकर अच्छे से वहां मंदिर में माथा टेक कर वो आ रहे हैं, जो आपकी दुकान पर शनि महाराज आ रहे हैं उनके बारे में बोल रहा हूं, और वो जानते हैं, शनि मंत्र जानते हैं, शनि बाबा को वो मतलब अपने इष्ट मानते हैं, तभी वो नींबू मिर्ची असर करती है। वरना आप और हम लेकर ऐसे टांग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो उनसे एक तो पहली बात, आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिसकी दुकान पर वो आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे चलो इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनसे इतना कुछ हो जाता है जितना सोच भी नहीं सकते। शनिदेव हैं, ठीक है। अभी आगे सुनिए। रोहित ने कहा कि मालिक जब भी हमारी दुकान पर वो आते हैं हम मना कर देते हैं कि भाई हमारे को ये नहीं लगवानी, हमारी दुकान में पूजा पाठ हुआ है तो हमारे को ये सब नहीं लगवाना है। क्योंकि वो आते हैं, जब लगाते हैं तो भैया नींबू और मिर्च का जो पैसे बनता है वो लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपसे कई हजार रुपया ले लिया जाएगा। जो बनता है रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो बनता है वो देते हैं लोग, और दुनिया देती है। आज शनिवार ही था। उन्होंने कहा ठीक है, जब वो आएंगे तो इस बार हम उनसे कह देंगे कि हमारी दुकान में एक तरह से थोड़ा धूनी घुमा दो अगर उनके पास हो। कह रहे नहीं, वो सिर्फ एक बाल्टी होती है, उसमें सरसों का तेल होता है, बाबा होते हैं, और उनके पास नींबू मिर्ची होती है, वो मंत्र पढ़ के आपके शटर पे बांध जाते हैं।
ये बात कर ही रहे थे, तभी वो आए, जो शनि महाराज हैं वो आए। आकर इन दोनों को देखा और कहते हैं हाथ जोड़कर कि बाबा कृपा करें, आप तो लगवाते हो नहीं, मैं चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपका ही इंतजार कर रहे थे, 1 मिनट रुकिए। वो रुके और उन्होंने कहा बताओ क्या सब कुछ ठीक है, कैसा चल रहा है व्यापार? उन्होंने कहा व्यापार तो ठीक चल रहा है, लेकिन एक ना हमारी जिंदगी में सवाल जुड़ गया है। उन्होंने कहा कैसा सवाल? कि भूत प्रेत आत्मा ये सब जो हैं होते हैं या सिर्फ ये किस्से कहानियों में होते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल होते हैं, और जब से तुमने दुकान खोली है तब से तुम्हारे को ये लग रहा होगा, उससे पहले नहीं होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कह रहे बेटा इस दुकान के बारे में तुमने भी सुना होगा, और आगे की जो दुकानें हैं अभी तक बिकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर कहीं ये हैं तो क्या वहां पर व्यापार नहीं हो सकता? वहां घर परिवार क्या फल फूल नहीं सकता? मतलब ईश्वर की शक्ति से बड़े हो गए प्रेत। अपने मंदिर में एक बार नजर करने के बाद इनसे कहा शनि महाराज से कि आप एक काम करिए, ये आप आज हमारी दुकान में लगा दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल लगा दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बला नहीं आएगी। अब भाई साहब जब ये इस नींबू मिर्ची को टांग रहे थे तो रोहित ने एकदम से एक बात बोली कि एक कोई साफ सा पीस लगाइए, ये देखिए ये तो खराब हो रहा है। अब जब वो महाराज है उन्होंने भी देखा तो हाँ, नींबू एक तरफ से गल गया। इन्होंने वो हटा दिया, वो पूरा ही फेंक दिया। ठीक है, इन्होंने दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, इनके पास 8-9 बचे थे अभी नींबू मिर्ची, वो जो हम टांग देते हैं ना नजर से बचने के लिए, और बुरी इन शक्तियों का प्रवेश अंदर ना हो उससे, और माँ लक्ष्मी का वास हो, और मतलब बहुत सारी इसमें गुण होते हैं। जो इसे यहां वीडियो को मान रहा है कि ये तो अंधविश्वास है, ये लड़का आज के समय में कैसी बातें बता रहा है, तो यहां डिसलाइक का बटन है। होता क्या है, इन्होंने खूब कोशिश कर लिया लेकिन इनसे यहां ये नींबू मिर्ची वगैरह लगी ही नहीं। तो कहते हैं कि बेटा तेरी दुकान पे किसी को बाहर से नेगेटिव एनर्जी को, मतलब बाहर से आने के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन कोई पहले से अंदर है तो वो ये चीज नहीं लगने दे रहा। मतलब एक तरह का जो आशीर्वाद है ना शनि देव का, कुछ तेरी दुकान में अंदर पहले से आ चुका है। अब ये दोनों डर गए भाई साहब। ऐसे तो डर लगेगा ही अगर आपको ये कोई कह दे कि तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे घर में प्रेत है और इसे अब बाहर करना बड़ा मुश्किल है, डर तो लगेगा। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो आप, हमें ऐसे तो डर लगेगा दुकान में। उन्होंने कहा डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ये डर से ही जीत जाते हैं। अगर आप इनसे डरोगे, भय खाओगे, तो ये आप पर हावी हो जाएंगे। रोहित ने एकदम से इन शनि देव का नाम लेकर कहा कि दोबारा यहां मत दिखियो। इन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? रोहित ने इनकी धर्मपत्नी का, इनके दोनों बच्चों का नाम बताया। उन्होंने कुमार साहब से कहा कि कुमार साहब 2 मिनट आपसे बात करनी है, बाहर आ जाओ। कुमार साहब बाहर आए और रोहित वहां पर हंसे जा रहा है और घड़ियां साफ कर रहा है। ठीक है, जो दीवार पर लगी हैं ना बेचने के लिए जो घड़ियां होती हैं, उन्हें साफ कर रहा है और हंस रहा है। कुमार साहब काउंटर से इधर से घूम कर जब आ रहे थे तो रोहित को देखकर बोलते हैं कि अरे नौटंकी बंद कर, किस तरह से कर रहा है तू? ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो घर जा। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा सा इसने बोला। ये बाहर आए, कहते हैं कि आप एक काम, ये जैसे ही बाहर आए कुमार साहब, तो इन्होंने शनिदेव जो थे उन्होंने कहा कि आपकी दुकान में नहीं, रोहित पर कोई समस्या है। उन्होंने कहा मतलब? कह रहे कि ये रोहित ने ही आपको सारी बातें बताई हैं क्या, जो आपको महसूस हुआ, आपने जो देखा? कह रहे हैं रोहित ने जो जो बताया वो मुझे लगा है। इसने ही बताया घड़ी बंद हुई थी, इसने बताया एक महिला एक आदमी आता है, इसने ही बताया कि वो रोटी दे रहा था। कह रहे वो जो बता रहा है आप मान रहे हो, आप समझ रहे हो, दुकान में नहीं है, ये रोहित अपने साथ लेकर चल रहा है। सबसे पहले आपको समस्या कहां दिखी थी? दुकान में। उसके बाद आपने घर पे क्या बता रहे थे? हाँ मैं रोहित के घर गया था तो वहां मुझे दिखा। कोई भी ऐसी बात बताओ जिसमें रोहित नहीं था लेकिन आपको प्रेत दिखा हो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, साफ सीधी बात है। आप एक काम करिए, दुकान को अभी 3-4 दिन के लिए बंद रहने दो, रोहित को इसके घर पर छोड़ दो और तुम अपने घर आ जाओ। तुम्हें 3 दिन में अगर कुछ भी अजीब महसूस हो जाए घर पर, तो समझ जाना कि वो प्रेत अपने हाथ पैर पसार चुका है, यानी वो अब तुम तक भी आ चुका है। और अगर 3 दिन में ऐसा नहीं हुआ तो चौथे दिन रोहित को लेके मेहंदीपुर बालाजी चले जाना। इस बालक के लिए भी समस्या है।
लेकिन बाबा ऐसे तो मैंने अभी दुकान खोली है, ऐसे नुकसान नहीं होगा हमें? कह रहे ठीक है फिर बैठो दुकान में, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ दुकान में है कौन, ये रोहित नहीं है। उन्होंने बस ऐसे बोला तो रोहित पलटकर इन्हें देख रहा था लगातार। ये आते हैं और कहते हैं कि रोहित एक काम कर, साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे 2-1 दिन के लिए बाहर जाना है। इन्होंने कोई काम बताया वो करना है मुझे पहले। तो कहते हैं आप ऐसे, मतलब अगर कोई भी आएगा, कोई साधु आएगा, कोई भिक्षा मांगने वाला आएगा, कुछ भी बताएगा, आप उस काम को लग जाओगे तो व्यापार कैसे होगा? कहीं कोई छुट्टी नहीं करनी, आपको यहीं रहना होगा। उन्होंने कहा अरे तू बात कैसे कर रहा है, मालिक मैं हूं कि तू है? मैं कह रहा हूं कि 2-3 दिन की छुट्टी है। तो इसने एकदम मुंह नीचे कर कर, इन्हें ऐसा लगा कुमार जी को कि उसने होठ हिलाए नहीं थे, लेकिन आवाज आई, मुंह खुले से आवाज आई। उसने कहा कि साफ बात बता दे वरना घर तक चलूंगा साथ में। इन्होंने कहा क्या बोल रहा तू? मैं साफ बात बताऊं नहीं तो घर चलेगा? इसने कहा नहीं मालिक मैंने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा से रोहित ने मुंह नीचे करा। कुमार साहब के पापा का नाम लेकर क्या बोलता है रोहित, वो ठीक है आज। कुमार साहब ने यहां इसे एक तरह से डांट दिया और कहा कि दुकान के बाहर आ। दुकान के बाहर आकर जब ये शटर गिरा रहे थे तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए। सब कुछ ठीक है, एकदम दुकान खोली, सुबह सुबह वापस घर जा रहे हो, सब सही है? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान आया कुछ काम रह गया था, 2-1 दिन लगेंगे तो मैं बाद में आऊंगा। उन्होंने कहा ये तो होना ही था, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं ये तो होना ही था, यहां पर व्यापार हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये दुकान नहीं बिकी और तुमने जबरदस्ती में या जिद में आकर ये दुकान खरीद ली। या भूत प्रेत वाली दुकान में व्यापार थोड़ी ना होते हैं, ये चलेगी भी नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है आपने जो बोल दिया, लेकिन मुझे ज्ञान की जरूरत है नहीं, मैं इस वक्त वैसे ही बहुत परेशान हूं। अब रोहित हंस रहा है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो एकदम भांप गए इसे देखकर कि इसके साथ कोई समस्या है, क्योंकि वो ना पूरी आंखें नहीं खोल पा रहा था, जैसे हम बहुत ज्यादा नींद में होते हैं ना जब, उस तरह की हालत थी रोहित की। कुमार साहब को बाकी लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, इसे घर छोड़ाओ, इसकी तबीयत देखना कुछ अलग लग रहा है, ये ठीक है लड़का? उन्होंने कहा पहले मैं इसे घर छोड़ूंगा। एक वो हाथ वाला रिक्शा होता है ना, साइकिल वाला रिक्शा जो होता है, वो रोका, रोहित को उसमें बिठाया, फिर ये बैठे और कहते हैं, मतलब रोहित के घर का पता बताकर कि वहां पर चलना है पहले। भाई साहब वो रिक्शे वाला पैडल पर पूरा खड़ा हो गया, जो मजाल हो रिक्शा सरक जाए 1 सेकंड के लिए भी। इन्होंने कहा भाई साहब चलो तो सही, कुमार साहब बार बार बोले हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं मेरे इस शायद हाथ रिक्शा में कोई समस्या हो गई, आप कोई दूसरा रिक्शा देख लो, चल नहीं रहा है। अब ये दोनों जैसे ही उतरे वो रिक्शा दोबारा से ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बैठने के बाद इन्होंने कहा कि अब चलो। दोबारा इन्होंने कोशिश करी तो ये क्या कर रहा था जो रोहित है, क्योंकि इसका ये खेल है, ये ना टायर को पकड़ लेता था और उसमें अपना पूरी इस तरह से हाथ कर रखा था, उंगलियां 2 टूट चुकी थी, लेकिन उसे बड़ा मजा आ रहा था। ये रोहित नहीं कर रहा है, ये रोहित के माध्यम से कोई कर रहा है। इसने रिक्शे वाले ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसका हाथ, उन्होंने कहा भाई साहब हाथ हटाओ, ऐसे तो लग जाइए आपके। और जब हाथ निकाला तो उसकी वास्तव में 2 उंगलियां, मतलब हड्डियां जो थी वो चटक चुकी थी। इसे कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई समस्या नहीं हो रही और हंस रहा है। उन्होंने कहा एक काम करो, यहां से पहले जो दवा खाना है वहां पर चलो। क्या कर रहा है तू है? ये 2-1 दिन की छुट्टी में मैं इसी काम में लगा रहूंगा, बैठ नहीं सकता 2 मिनट के लिए? अब वहां लेकर गए इसको, जो भी मरहम पट्टी वगैरह करानी थी कराई, उसके बाद घर पर लेके आए। घर वालों को बस एक बात बताई, आप अपने घर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और दुर्गा कवच, गायत्री मंत्र जो उचित लगे पढ़ना जरूर, इसके साथ कुछ है। घर वालों ने कहा कि आपकी दुकान पर काम करने आया था, हमें तो तभी लग रहा कि वो दुकान शुभ है और अब सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप जैसा मालिक किसी को ना मिले और आपने हमारे बच्चे की जिंदगी बेकार कर। वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा और मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी दुकान इसीलिए बंद कर रहा हूं 3 दिन के लिए कि ये भी ठीक रहे, दुकान भी और मैं भी। और आप यकीन मानिए कि अगर 3 दिन में इसके साथ ये समस्या बढ़ गई तो मैं खुद इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाऊंगा। इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी बोला और ये अंदर चला गया। पलटकर देखता है, इन्हें घूरता है, अम्मा को अपनी आवाज देता है, मतलब अपनी मम्मा जी को आवाज देता है कि इससे बोल दे यहां से चला जाए और दोबारा यहां पर आने की जरूरत नहीं है इसे, मुझे नहीं करनी इसके यहां नौकरी वोकरी। ये वो है लड़का जो कि मुफ्त में काम करने को राजी था कि काम सीख लूंगा आगे चलकर काम आएगा, लेकिन उसने मना कर दिया मुझे काम ही नहीं करना। ये तो प्रेतों के खेल न जाने क्या क्या करा दे, तो बहुत छोटी बात है नौकरी ना करना।
वो अपने घर आए, अपने माता पिता को सारी बातें बताई, अपनी पत्नी को बताया कि इस तरह से मुझे जो शनि महाराज आते हैं उन्होंने बोला है और 3 दिन के लिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। हमारी दुकान पर वो जो नींबू मिर्ची टंगती है वो तक नहीं टंग पाई, लेकिन आपको उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो रोहित बेटे के साथ आपको आज ही जाना चाहिए ना मेहंदीपुर बालाजी। क्यों आप 3 दिन का इंतजार कर क्यों रहे हो? कह रहे नहीं, मेरे को बस ये देखना है कि मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। ये बात कर रहे हैं तो इनके घर में एकदम जैसे सिक्का गिरने की आवाज आती ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से शुरुआत हो जाती है। इनके घर में, इनके जिस कमरे में बैठे ये सब बात कर रहे थे, दूसरे कमरे में कहो या गैलरी में कहो, उसमें जैसे एक का सिक्का गिरा उसकी आवाज आई, इस तरह का सब लोग एकदम चुप हो गए। ये अंदर गए तो देखते क्या है कि हाँ एक सिक्का गिरा हुआ है और वो घूम रहा है। ये पैसे थोड़ा संभाल के रखा करो, इस तरह से पैसे गिरना ये अशुभ होता है। ये पैसों के माध्यम से भी आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कहीं ऐसे पैसे रखे ही नहीं है जो कि गिरेगा। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने वो सिक्का उठाया अपनी जेब में रख लिया, शुरुआत हो गई। अभी ये जो बात कर रहे थे नॉर्मली कर रहे थे, सिक्का जेब में रखने के बाद क्या बोलते हैं कि रोहित को घर बुलाओ, यहां बुलाओ रोहित को, और वो जब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे हमारे साथ ही रहेगा। आप ठीक हो, अभी आपने कहा है कि 3 दिन उसे अलग रहना है और हम यहाँ पर रहेंगे, हमें देखना है कि हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं है। अब ये इस तरह से नीचे झांक कर देख रहे थे अपने बेड के कॉर्नर की तरफ। जब इनकी धर्मपत्नी ने भी उस तरफ देखा तो कोई छोटा सा बालक, ये कहे जैसा वो नहीं आता था इनकी दुकान पर, एक वो औरत और एक वो जो बच्चा जिसे समझ रहे हैं, जो कि एक आदमी की शक्ल का है, उतनी ही हाइट का, कद काठी वैसी थी, इनके घर में अंदर की तरफ भागा। ये उसके पीछे गई कि बेटा कौन है, कहां से आए हो, 1 मिनट सुनो। अब इनकी धर्मपत्नी ठीक उसके पीछे पीछे भागी, पूरे घर में देखा, ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब ये वापस अपने वाले कमरे में जहां ये सभी लोग बैठे हैं वहां पर आई। अब आप कह रहे हो कि उसे बुलवा लो। माता पिता ने कहा कि ठीक है, उस पर भी हम विचार कर लेंगे, लेकिन अभी तू आराम कर। जब दुकान की तूने छुट्टी करी है तो दिमाग पर ज्यादा वजन लेने की जरूरत नहीं है, आज तू आराम कर। बड़ी समस्या चल रही है घर में, बहुत परेशानियां हैं। दुकान लेकर वो गलती ही कर दी। तभी इनकी दुकान के बराबर में जो वो लोग काम करते हैं इनके घर पर आए, मतलब आधे पौने घंटे बाद, कि कुमार साहब आपकी दुकान में अंदर कोई और भी था क्या? मतलब अरे आपको और रोहित को हमने रिक्शा में बैठकर जाते हुए देखा था, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी दुकान में कुछ आवाजें आ रही हैं, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कि आपका काउंटर सरक रहा है या क्या है। और एक बार बहुत तेज धड़ाम की सी आवाज आई, एक बार जाके देखो शटर खोलकर। अब यहां पर इनके जो पिताजी हैं, कुमार साहब के पिताजी और इनकी धर्मपत्नी और कुमार साहब, ये सभी लोग दुकान के लिए पहुंच रहे हैं। देखते क्या है कि वहां रोहित पहले से खड़ा हुआ है और बड़ा परेशान है। उससे पूछा कि तू यहां कैसे आया? कह रहे नहीं, मैं अभी आया हूं, मुझे किसी ने बताया था कि दुकान पर कोई बात हुई है, क्या समस्या हुई है, मैं देखने आया था। लेकिन तुझे बताया किसने? अरे वो छोड़ो ना मालिक, पहले दुकान खोल कर देखो तो सही। जब शटर खोल के देखा तो इनका जो काउंटर है उसका कांच सारा टूटा हुआ था, ऊपर जो कांच था वो भी, और जो साइड में लगा होता है वो भी। सामने की घड़ियां जो थी सिर्फ 2-1 लगी थी, बाकी सब जमीन पर गिरी हुई थी। और जो इस तरफ थी उनमें हर घड़ी का कांच इस तरह से, जैसे कि हमने कोई मार्बल, कोई कंचा पकड़कर हर घड़ी पे इस तरह से मारा हुआ हो, वो सब शीशे तिड़के हुए थे। यहाँ रोहित और कुमार ये सब देखकर चिंतित होने चाहिए थे, परेशान होने चाहिए थे, मन में इनके डर आना चाहिए था और ईश्वर से प्रार्थना करते कि हमें इस समस्या से बाहर निकालो, हमने ये दुकान छोड़नी है। ये दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं, दुकान में अंदर आकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। इन्हें कोई समस्या नहीं हुई इसे देखकर, लेकिन पिता और इनकी धर्मपत्नी जो हैं कुमार साहब की, वो समझ गए, भाप गए कि यहां अब कुछ ना कुछ गलत बहुत ज्यादा हो चुका है। वो जो शनि महाराज हैं उनका वापसी यहीं से होना था। उन्होंने देखा कि इनकी दुकान के आगे भीड़ लग रही है, वो आए। देखते क्या है कि वो दोनों दुकान में जमीन पर बैठे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और जो कांच वगैरह पड़ा था ना उसी के पास में बैठे हैं। अब उन्होंने जब ये सब भीड़ लगी देखी तो ये भी आए। देखते क्या है कि वो दोनों जमीन पर बैठे हुए हैं और खिलखिलाकर हंस रहे हैं, कुछ अजीब सी उनकी हरकतें हो रही हैं। इनके पिता से, कुमार साहब के पिता से बोले कि ये कितनी देर से आप ये सब देख रहे हो?
उन्होंने कहा हम अभी आए थे और ये बाहर आ नहीं रहे हैं, मेरे बार बार बोल रहे हैं कि बाहर आओ, अंदर कोई जाना नहीं चाह रहा कि भाई चारों तरफ ये घड़ियां ये सब कुछ पड़ा है, टूटा हुआ है। उन्होंने अपनी बाल्टी और बाबा साइड में रखा, नीचे रखा। उसके बाद अपने हाथों में से एक धागा निकालकर दूसरे हाथ पर आधा पहनाया, मतलब इस तरह से जैसे मैं कड़ा आधा करता हूं, जैसे यहाँ यहाँ, ठीक है। इस हाथ से उतार कर इसमें आधा पहना। पहनने के बाद इन दोनों को एक एक करके इस दुकान से बाहर लेकर आए और इनकी पकड़ इनसे छूटी नहीं थी। दुकान से बाहर लाने के बाद साइड में एक पेड़ था, उसकी छांव में बिठा दिया। ये सभी लोगों ने सुना था अच्छे से कि शनिदेव ने रोहित का और कुमार का नाम कुछ और ही लिया था। जब कुमार को बाहर लेकर आ रहे थे तो कुछ और बोलकर कि चलो बाहर चलो जरा, और जब रोहित को पकड़ कर ला रहे थे बाहर तो उसका भी नाम कुछ और ही बोला था। उन्होंने धीरे से आकर इनके पिता को यह बोला कि ये महिला और ये जो आदमी है, ये महिला और ससुर हैं जिन्होंने इस दुकान में किसी वक्त प्राण छोड़े थे, और मुझे ये चिंता है कि इसमें आपको एक आदमी जो कि इनके पति हैं और एक बूढ़ी औरत जो कि ससुर जो हैं, जो दिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना कहानी, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी दिखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ इस दुकान में, ये पहले घर था, इसमें 4 लोगों का एकदम से ही मतलब जीवन समाप्त हुआ था। सिर्फ 2 दिख रहे हैं। यहां पर एक कोई ज्ञानी विद्वान भी खड़ा था जो ये सब कुछ देख रहा था। उसने इन्हें, शनिदेव को कहा कि जो आप कह रहे हो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो प्रेत बने ही नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। क्या आप ये बता सकते हो कि इन लोगों का, जिसने भी मतलब क्रियाक्रम करा था, वो कौन सी जगह हुआ था, कौन सा शमशान घाट था, कुछ बता सकते हो? उससे क्या होगा? कह रहे हम इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मदद मांग सकते हैं, और मैं ये चीजें जानता नहीं, लेकिन जितना सुना है मैं वो बता पा रहा हूं। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ये तो खतरनाक है। कहते हैं हाँ, इन्हें घर पर नहीं छोड़ना है और घर पर लेकर भी मत जाना, वरना इनके माध्यम से घर के किसी भी सदस्य पर ये अगर हावी हो गए तो फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनसे बचाव होना या उनसे अलग होना। अब यहां पर जो भीड़ में मैंने बताया ना कि ये जो लड़का विद्वान सा है, इससे पूछा गया कि तुम जानते हो कुछ या किसी को जो कि ये भूत प्रेत से लड़ पाए? उसने कहा इनसे तो कोई भी नहीं लड़ सकता, भूत प्रेत से कोई लड़ थोड़ ना सकता, बस इनको आप एक तरह से शरीर बदलवा सकते हो, ठीक है, या किसी माटी पर, किसी पेड़ पर, किसी बहते पानी पर इनको आप स्थान दे सकते हो, तो ये उस इंसान का शरीर छोड़कर उस पर आ जाएगा, बहते पानी में आ गया, ठीक है, या एक हवा में छोड़ दिया, मुक्ति दिला दी, ईश्वर के पास पहुंच गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हों। तमाशा देख रहे हैं सब लोग, भूत प्रेत वाला है, कुछ नया मिलेगा देखने को। तभी एक बूढ़ी काकी आई यहां पर। भीड़ लग रही है, समस्या है, 2 लोग अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जमीन पर बैठे, तो इन्हें ये सब ना बोलना चाहिए था, ना कहना चाहिए था। ये सब कहती क्या है, इनके पिता को देखकर, जो कुमार साहब हैं, इनके पिता को देखकर बोलती हैं कि बेटा रोटी खवा दे और तेल की खिलवाइयो। उन्होंने कहा अम्मा अभी कुछ नहीं है, जाओ। जैसे ही अम्मा यहां से चलने लगी तभी वो जो शनि महाराज है उन्होंने रोका कि माई 1 मिनट रुक जाओ, तेल की रोटी खाओगी? उन्होंने कहा हाँ बाबा, तेल की रोटी खवा दे मुझे। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं रोटी आपके लिए लेकर आता हूं। जो कुमार के पिता हैं उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो आप? अभी स्थिति देख रहे हो कैसी हो रही है, क्या हो रही है, अब इनके लिए रोटी तेल की बनवाने जाए, क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा अभी मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या लग रहा है। जो अम्मा है ये दूसरे पेड़ की छांव में बैठी, उस तरफ नहीं बैठी जहां पर रोहित और कुमार बैठे हुए थे, और उन्होंने पेड़ से ऐसे टेका लगा रखा था जो माई है, और जो रोहित और कुमार हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है ना कहानी, जो रोहित और कुमार हैं वो दूसरे पेड़ की तरफ है, लेकिन वो छाए पे हैं, उन्होंने पेड़ से अपने आप को टिका नहीं रखा। अब ये जो शनि महाराज है, इन्होंने वहां लोग जो खड़े थे उनमें से सभी से कहा कि किसी के पास 2-1 रोटी हो तो अभी चाहिए मुझे।
एक अपनी दुकान से गया, अपने लंच बॉक्स से रोटी लेकर आया, कहते हैं कि लो बाबा। उन्होंने जो उनके पास बाल्टी में सरसों का तेल था, उसमें से थोड़ा सा तेल उठाकर उस रोटी पर रखा, रोटी को दोनों को बंद करा, अपना मंत्रोच्चारण करा जो वो करते हैं। उसके बाद उन दोनों के सिर पर से उतारी। 21 बार उतारनी होती है। अच्छा, ये चीजें मैं बताऊंगा तो फिर ये लगेगा कि ये सारी बातें मत बताया कर, सिर्फ कहानी सुनाया कर। चलो नहीं बताता। रोटियां 21 बार दोनों के सिर पर से उतारी और अम्मा के सामने ले जाकर रख दी। अम्मा से कहते हैं कि देख लो, रोटियां कम तो नहीं है, अगर आप और कहोगे तो मैं और मंगवा दूंगा। इन्होंने कहा कि उन दोनों को अब तू ले जा। इन्होंने कोई बात नहीं करी, जो अम्मा जी थी कोई बात नहीं करी। ये वहां से रोहित और कुमार के पास आए। तब तक रोहित और कुमार खड़े हो चुके थे, अपने कपड़े वपड़े साफ कर रहे थे कि मिट्टी में हम क्यों बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर भीड़ क्यों लगाए हैं, बाबूजी यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, क्या हो रहा है, हमारी दुकान आधा शटर खुला हुआ है, क्या हो क्या रहा है, सामान कैसे टूटा पड़ा है सारा, ये हमारे हाथों पे स्क्रैचेस कैसे हैं, बहुत सारे सवाल सामने आए। ये ही भाई साहब शनि महाराज जो है, कहते कि कुमार और रोहित आप घर जाओ, आज आराम करो, कल से दुकान खोल लेना। कुमार के पिता ने कहा कि आप क्या बोल रहे हो? कह रहे हाँ, रोज दुकान खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जो मुझे लग रहा है बस मैं बता नहीं सकता। अब आपको एक काम करना है, वो जो पेड़ है उसके पास एक छोटा अन्न का दाना, चाहे गेहूं हो, ठीक है, चाहे छोटा सा चावल का, एक चावल का पीस, सिर्फ एक चावल, ठीक है, उसी पेड़ के नीचे दुकान खोलने से पहले आकर डाल देना। अगर आप यहां दुकान कर रहे हो तो ये चढ़ावा जरूरी है, बरकत होगी, समस्या नहीं होगी। आपको वो जो दिख रहे हैं उनसे डरो मत, आपने पहले दिन से उनकी मदद ही करी है, आप में से किसी को उसने परेशान नहीं किया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जब वो खेल दिखाते हैं तो हल्की फुल्की विपदा आ जाती है, जैसे उसने साइकिल के रिक्शा में अपने उंगलियां फंसा दी थी। ये तो थोड़ी बहुत समस्याएं चलती हैं, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं इन दोनों के लिए उन्होंने गलत समय तय नहीं किया था। उनका ऑरा ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं। तब से 9-10 साल तक इन्होंने वहां दुकान करी और इन्हें वो रोज दिखते थे, दोनों उसी पेड़ के पास खड़े होते थे। मतलब वो जो औरत और वो जो आदमी है, जो छोटा बालक दिखता है, उनके पास ले जाकर छोटा सा एक रोटी का पीस, जो कि चिड़िया वगैरह खा लेती थी बाद में, लेकिन अपने मन से ये किसी और को भेंट कर रहे थे 9-10 साल तक। और जिस दिन ऐसा करना भूल जाते थे, उस वक्त या उस दिन इन्हें वो 50 जगह दिखते थे दोनों। या तो रोहित या कुमार साहब को अपने घर से आकर वहां पर कुछ रखना पड़ता था, तब जाकर एक सही समय शुरू होता था, या उस दिन डर कम होता था। देखो, प्रेत आपकी मदद कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन मन में डर नहीं आएगा, ठीक है। बाई चांस आपको प्रेत से कोई बात करते देख ले तो वो आदमी डरेगा नहीं। इनकी जो ये दुकान है ना, ठीक ठाक चलती थी, अच्छी चलती थी, लेकिन शाम 5 या 6 बजे के बाद 9 बजे तक इनके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमने चौखट पर वहां पर कोई बैठे हुए देखा है, जो कि बड़ा डरावना है, भयानक है। इन दोनों ने आज तक नहीं देखा, लोगों ने देखा है कि दिखता है। अब ये दुकान छोड़कर वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। मंडावर है ना, मंडावर बताया था, मंडावर चले गए हैं। और रोहित की शादी हो चुकी है। रोहित अभी फिलहाल कैलकाटा में है। और रोहित ने ये कहानी अपने मालिक के साथ एक तरह के कॉन्फ्रेंस पे मुझे समझाई, बताई। जैसी इन्होंने जो बताई वो मैं आप तक लेकर आया। अच्छा, यहाँ पर एक सभी से सवाल है कि अगर वो शनि महाराज नहीं आए होते तो आज ये दोनों कैसी हालत में होते। ये मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं, बालाजी को पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार वो जो डर घर कर लेता है ना, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो वो निकल नहीं सकता फिर।
तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मेरी किसी बात पर यकीन करो ना करो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।